हाँ भाई, अगला एक और रिपीटेड सा क्वेश्चन। ठीक है, ये रिपीटेड सा क्वेश्चन कैसे हुआ, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक हम करवा चुके हैं, सेम स्टोरी वाला क्वेश्चन एक पीछे भी है। तो अगर आप पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए हो अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 16 17 तक कहीं भी एक क्वेश्चन है ऐसा, अगर आप लोग उसको अच्छे से पढ़ के सॉल्व किए तो ये भी आपसे हो पाएगा। क्लियर? अगर एक बार नहीं पढ़े हो तो एक दो बार अच्छे से पढ़ो, सोचो कि इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या नहीं किए। क्लियर? कहीं ना कहीं तो किए हो, अगर अच्छे से सॉल्व किए तो पता होना चाहिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन स्टोरी समझते हैं सबसे पहले। अ डीलर बॉट 2 टेबल फॉर इतना। क्या कर रहा है, एक डीलर है। ठीक है, डीलर मतलब भाई सेलर कुर्सी का डील करने गए। ठीक है, मतलब उसको खरीद के अपना दुकान पे लाके रखना है। क्लियर? द डीलर बॉट 2 टेबल, 2 टेबल खरीदता है कितना में, 3120 रुपये में, 3120 रुपीज़ में 2 टेबल खरीदता है। ओके, ही सोल्ड वन ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ 15%। अब जब वो बेचने जाता है, जब वो सेल करने जाता है टेबल का, तो पहला टेबल में लॉस कमाता है, पहला टेबल में लॉस 15% हो जाता है उसको। ओके, एंड अदर एट अ गेन ऑफ 36%, और दूसरा टेबल में 36% गेन कमा लेता है, मतलब गेन पाता है। ओके, देन ही फाउंड दैट इस टेबल वाज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस। अब वो देख रहा है कि जो दोनों टेबल है उसका सेलिंग प्राइस दोनों है क्या है, सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम प्राइस है। देन ही फाउंड दैट इस टेबल आर सोल्ड फॉर, अब वो देखा कि दोनों टेबल का प्राइस जो है वो सेम प्राइस में बेचा गया। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टेबल। तो कॉस्ट प्राइस, एक टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, हर एक टेबल का, जो 2 टेबल है वो दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या होने वाला है, जब अगर वो 15% लॉस के साथ लिया होगा एंड अदर 36% प्रॉफिट के साथ लिया होगा, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कुछ तो कॉस्ट प्राइस होगा ना, तभी तो खरीदा होगा, ऐसे तो नहीं खरीदेगा ना। ओके, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहला टेबल का कॉस्ट प्राइस को हम लोग मान लेंगे एक्स, क्योंकि दोनों टेबल का सम क्या है 3120 रुपीज़, 2 टेबल है, एक टेबल एंड दूसरा टेबल, तो ये दोनों का सम क्या है, टेबल का प्राइस का सम, कॉस्ट प्राइस 3120। तो अगर पहला टेबल को हम लोग मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट टेबल टू बी एक्स। ओके, ये पहला टेबल का हो गया एक्स। अभी तक आप लोग रिलेट कर पाए होंगे पिछला क्वेश्चन से, तो बढ़िया है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 8 से मिलता जुलता हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 से मिलता जुलता हुआ है। एंड सेकेंड टेबल फिर क्या हो जाएगा, सेकेंड टेबल टू भी, दोनों का सम क्या होना चाहिए 3120। तो इसमें हम लोग क्या घटाएं, जो कि दोनों का सम हो जाएगा 3120 माइनस एक्स। दूसरा क्या हो जाएगा, एक एक्स, तो दूसरा 3120 माइनस एक्स, ये दूसरा टेबल का प्राइस हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ सिंपल से हम लोग को क्या फाइंड करना होगा, एक्स फाइंड करना होगा, उसके लिए इक्वेशन बनाना होगा। तो सिंपल सा आपको दे रखा है कि पहला टेबल में लॉस हो रहा है कितना, 15% का, पहला टेबल में क्या हो रहा है 15% का लॉस हो रहा है फॉर फर्स्ट टेबल। फर्स्ट टेबल के लिए हम लोग सॉल्व करने जाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट टेबल को हम लोग सॉल्व करने जाए तो फार्मूला कौन सा लगने वाला है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, यहाँ लॉस वाला फार्मूला अप्लाई होने वाला है। तो सिंपल सा लॉस कितना हुआ भाई, लॉस हो रहा है यहाँ पे 15%, फार्मूला सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लॉस क्या होता है माइनस में होता है, अपॉन 100। ओके, सेलिंग प्राइस कितना है पता नहीं है, सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल बोल रहा है, तो दोनों इक्वेशन बनाएंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, लॉस और प्रॉफिट का, दोनों को इक्वल कर देंगे, वहाँ से एक्स का वैल्यू आपका फाइंड होने वाला है। तो पहला टेबल का एक्स माने कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस, लॉस कितना हो रहा है 15 हो रहा है, अपॉन 100। क्लियर? तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, एक्स इंटू 85/100 यानी कि 17/20। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 17x/20, ये टेबल फर्स्ट के लिए। एंड देन सेकेंड टेबल के लिए क्या हो जाएगा, फॉर सेकेंड टेबल के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड टेबल के लिए सिंपल सा फॉर्मूला यही लगाने वाले, सेम सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट होने वाला है, इसलिए यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट को प्लस में लिखते हैं अपॉन 100। तो ये सेलिंग प्राइस क्या निकलने वाला है आपका, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस सेकेंड का 3120 माइनस एक्स है, इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होने वाला है, ये इसका सेकेंड टेबल का प्रॉफिट परसेंट आपका दे रखा है 36, प्रॉफिट परसेंट 36%, तो 100 प्लस 36 अपॉन 100। क्लियर? तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 3120 माइनस एक्स इंटू आपका हो जाएगा 136/100। तो इसको सॉल्व करो तो ये 50 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 68, और ये फिर सॉल्व करोगे 25, ये आपका हो जाएगा 34। क्लियर? तो यहाँ सॉल्व करो, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3120 माइनस एक्स इंटू 34/25। अब दोनों इक्वेशन का क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस जो बेचा जाएगा खरीद के जब बेचेगा, ठीक है, खरीद के जब वो टेबल को बेचेगा तो सेम सेलिंग प्राइस सेम रहने वाला है, मतलब सेम कॉस्ट में बेचने वाला है वो। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ से क्या करो, दोनों इक्वेशन को क्या करो, इक्वल कर दो, दोनों इक्वेशन का सेलिंग प्राइस इक्वल कर दो। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2 we can say that selling price of first table is equal to selling price of second table। क्लियर? तो फर्स्ट टेबल का सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 17x/20
20 इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 3120 माइनस एक्स इंटू 34/25, यही है क्या। अब सिंपल सा इसको उधर ले जाओ, तो ये आपका 17x इंटू 25/20 इंटू 34 होने वाला है, और ये 17 टू जा 34 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 होने वाला है, ठीक है। इज इक्वल टू 3120 माइनस एक्स, ये आप सॉल्व करोगे, ये तो मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हम लोग को सेव करके और अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका 8 होने वाला है, इज इक्वल टू 3120 माइनस एक्स। अब ये एक्स बाई इधर दौड़ के आ जाएगा, तो 5x/8 प्लस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 3120। अब यहाँ से सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू करीब 1920 के करीब आपका आंसर आने वाला है। ये आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप लोग को पता चलने वाला है एक्स का वैल्यू 1920 होने वाला है। तो एक्स का वैल्यू 1920 हो गया। देन आप लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस, उसके बाद यहाँ पे आप लोग एडअप करके लिख सकते हो, हेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 1920, एंड सेकेंड टेबल का क्या हो जाएगा, सेकेंड टेबल का आपका हो जाएगा 1320 माइनस 1920, दो की आपका 1200 आंसर आने वाला है। तो पहला टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 1920, एंड दूसरा टेबल का 1200 कॉस्ट प्राइस हो गया उस सेलर के लिए, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट करो, समझो, और रिलेट करना आना चाहिए कि हाँ, अगर आप पिछले क्वेश्चन पीछे ऐसा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए हो तो आप लोग को थोड़ा दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, इस ऐसा क्वेश्चन हम लोग कहीं ना कहीं सॉल्व किए हैं। तो उस स्टेप से हम लोग अगर वैसे स्टेप अप्लाई करके सॉल्व कर दें तो ईजिली सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि हम लोग पीछे कर चुके हैं। ओके, देन इसे आप अच्छे से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे आते हैं।